हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका हुमेरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अमीर मीनाई की तीसरी गज़ल। इसकी आज हम तशरीह करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 गज़लों की तशरीहात करा दी हैं और ये तीसरी गज़ल है जिसकी हम आज तशरीह करेंगे। तो तशरीह को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाएगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अमीर मीनाई की तीसरी गज़ल। तो ये अमीर मीनाई की आज तीसरी गज़ल है। इससे पहले मैंने आपको जो है 2 गज़लों की तशरीहात करा दी हैं, ठीक है। तो उनकी तीसरी गज़ल का पहला शेर है, देखिए। मैं पिए क्या कि कुछ फ़िज़ा ही नहीं, मैं पढ़कर समझा रही हूँ। मैं पिए क्या कि कुछ फ़िज़ा ही नहीं, साक़िया बाग़ में घटा ही नहीं। मैं का मतलब होता है शराब। एक मैं होता है खुद वाला मैं, वो वाला मैं नहीं है, ये है मैं शराब वाला। इसको शराब बोलते हैं, पीने वाली शराब। फ़िज़ा यानी कि माहौल, मौसम। साक़िया शराब पिलाने वाला, ठीक। उम्मीद है मुख्तलिफ़ अल्फाज जो हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो इसमें जो शायर हैं वो कह रहे हैं कि बाग़ में कोई ऐसा घटा वाला मौसम ही नहीं है जो हम शराब पिएं। तो इसका दूसरी तरफ मतलब ये भी निकलता है कि वो यहाँ पर जो है अपने महबूब की गैर मौजूदगी का इजहार कर रहे हैं कि महबूब नहीं है सामने, तो शराब पीने का भी कोई मज़ा नहीं है। तमहीद देखिए क्या है इस शेर में। अमीर महबूब की गैर मौजूदगी पर अपना हाल बयान कर रहे हैं, यानी कि वो क्या महसूस कर रहे हैं उसी का इस शेर में जो है ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है। तशरीह की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए तशरीह इसकी। अमीर कहते हैं कि हम कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, ये कोई वक्त और माहौल ही नहीं है, क्योंकि बाग़ में इस वक्त मेरा महबूब ही नहीं है। महबूब ही नहीं है यानी कि बाग़ में घटा का मौसम ही नहीं है और साथ में महबूब भी नहीं है। तो इस वक्त जो है महज उसकी यादें मेरा ताक़ुब करती हैं, यानी इस वक्त महज उसकी यादें जो हैं मेरे दिमाग में हैं, ठीक है। सामने है दूसरा शेर। तो खिज़्र क्या जाने मुर्ग की लज्जत, खिज़्र क्या जाने मुर्ग की लज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं। तो मैं आपको मुख्तलिफ़ जो है अल्फाज उसका मतलब बता देती हूँ। खिज़्र का मतलब है रहनुमा या रहबर, ठीक। मुर्ग, यहाँ पर मुर्ग से ताल्लुक़ जो किया गया है वो चिकन वाला मुर्गा नहीं, ये वहाँ पर मुर्ग जो है मुर्ग यानी मौत। तो मुर्ग का मतलब है मौत। क्या कह रहे हैं कि रहनुमा मौत की लज्जत से क्या वाकिफ़ है, उसे तो इस मज़े से उसको इस मज़े से वो आशना ही नहीं है। इस मज़े से इसका मज़ा, मौत का मज़ा जो है रहनुमा को मालूम ही नहीं है, यानी रहबर को जो है मौत का मज़ा मालूम ही नहीं है, उसी का जो है यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। तमहीद देखिए। अमीर कहते हैं कि मौत की लज्जत तो वही जान सकते हैं जो बहरे इश्क में गर्क हो चुका हो, यानी जो इश्क में जो है, कहने का मतलब ये है कि मौत की जो लज्जत है वो सिर्फ़ इश्क में मुब्तला ही लोग जान सकते हैं, बाकी रहबर और रहनुमा को इससे कोई आशना ही नहीं है। तशरीह की तरफ रुख करते हैं। अमीर कहते हैं कि जिस शख्स ने कभी मोहब्बत न की हो वो उसके लुत्फ़ अंदोज़ियों से कैसे वाकिफ़ हो सकता है। कह रहे हैं कि जिसने कभी मोहब्बत ही नहीं की है वो मोहब्बत की लज्जतों से और लुत्फ़ अंदोज़ियों से कभी भी वाकिफ़ नहीं हो सकता है। ये बात सही है कि इसकी लज्जत को वही पा सकता है जो बहरे इश्क में गर्क हो चुका हो, यानी मौत की लज्जत से वही वाकिफ़ हो सकता है कि जो इश्क की लज्जत में जो है गर्क। शेर की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए तीसरा शेर जो है कि किस तरह जाएं उनकी महफ़िल में, किस तरह जाएं उनकी महफ़िल में जिनके दिल में हमारी जा ही नहीं। तो ये तीसरा शेर जो है बहुत आसान है, उम्मीद है आपको इसी तरह समझ आ गया होगा। कह रहे हैं कि
की तरफ इशारा कर रहे हैं, महबूब की महफिल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम किस तरह जाएं जब उनके दिल में हमारी मोहब्बत ही नहीं है। तमहीद देखिए, यहाँ शायर महबूब की बेमुरव्वती का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तशरीह की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए तशरीह क्या कह रहे हैं अमीर मीनाई, कहते हैं कि हम अपने महबूब की मजलिस में किस मुंह से जाएं, क्योंकि हमें इस बात का अफसोस है कि उसके दिल में हमारी ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं है, तो हम क्यों कर उनकी महफिल में शिरकत करने जाएं। ठीक है, तो ये तीनों शेर की तशरीह जो है आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होंगी। चौथे शेर की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए चौथा शेर आपकी नज़रों के सामने। क्या सुनेंगे वो खल्क की फरियाद, क्या सुनेंगे वो खल्क की फरियाद, कहते हैं जो कोई खुदा ही नहीं। खल्क यानी कि कह रहे हैं दुनिया के लोग, इंसान, मखलूक, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वो लोग इंसान की क्या सुनेंगे जो कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। तमहीद देखिए, अमीर ने इस शेर में कहा है कि इंसान की फरियाद सुनना तो सिर्फ अल्लाह का काम है और किसी का काम ये नहीं है। यानी इंसान की फरियाद नहीं सुन सकता, सिर्फ कौन सुन सकता है, ये काम तो सिर्फ अल्लाह का ही है। और इस शेर में जो है उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है। तो तशरीह की तरफ रुख करते हैं। देखिए तशरीह, अमीर कहते हैं कि इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुदा की मखलूक की फरियाद सुने। जाहिर सी बात है कि इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुदा की मखलूक की जो है फरियाद सुने। ये काम तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही है, क्योंकि वो पूरी कायनात का मालिक है। ठीक है, तो ये शेर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो पांचवें और आखिरी शेर की तरफ रुख करते हैं। एक मरतबा इस शेर की तशरीह में फिर से समझा देना चाहती हूँ कि अमीर शायर जो हैं कहते हैं कि इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुदा की मखलूक की फरियाद सुने। ठीक है, ये काम तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है कि वो पूरी कायनात का मालिक है और उसी का काम है कि वो अपने बंदों की जो है फरियाद को सुनता है। ठीक, पांचवें शेर देखिए। ये देखिए पांचवा और आखिरी शेर। मरने वालों से कहते हैं वो अमीर, क्या तुम्हारी कभी क़ज़ा ही नहीं। मरने वालों से कहते हैं वो अमीर, क्या तुम्हारी क़ज़ा ही नहीं, कभी तुम्हारी क़ज़ा ही नहीं। क़ज़ा यानी तुम्हारी कभी मौत ही नहीं। कौन कहता है? महबूब कहता है। किससे? अपने आशिक से। तो तमहीद देखिए क्या है कि इस शेर में जो है महबूब अपने आशिक पर तंज कर रहे हैं। किस बात का? कि तुम जो बिला वजह मेरे पीछे इस तरीके से पड़े हुए हो, क्या तुम्हें कभी मौत भी आएगी या नहीं। इसी बात का जो है महबूब अपने आशिक पर जो है तंज कर रहा है। तशरीह की तरफ देखिए क्या है तशरीह। तो ये देखिए तशरीह क्या है इस शेर में कि अमीर कहते हैं कि महबूब अपने आशिक से कहता है कि तुम इजहार इश्क से कभी बाज भी आओगे। यानी हर वक्त जो है मोहब्बत का इजहार ही करते रहते हो, इससे कभी बाज भी आओगे। इससे तो बेहतर है तुम्हें मौत आ जाए। कौन कहता है? महबूब कहता है अपने आशिक से। ठीक, इससे तो बेहतर है कि तुम्हें मौत ही आ जाए, तो मुझे हर वक्त की आह फरियाद से निजात हासिल हो जाएगी। यानी आह फरियाद कौन करता है? आशिक। किसके लिए? अपने महबूब के लिए। और महबूब जो है क्या कह रहा है कि इससे तो मुझे आपकी आह फरियाद से क्या मिल जाएगी? निजात हासिल हो जाएगी। दूसरे मायने ये हैं कि अगर अशाक वाकई अहले वफा होते तो अब तक मर के दिखा देते। यानी अशाक यानी आशिक। दूसरे की तरफ इसका जो मतलब है वो ये है कि जैसे महबूब उनको मरने के लिए कह रहा है, तो इतने उसमें जो है अगर वाकई वो अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं तो इतना कहने पर ही वो क्या करते? मरकर दिखा देते। ठीक है, तो ये थी अमीर मीनाई की गज़ल तीसरी, जो कि उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।